हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर टेक फॉर साइंस यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप अभी इसमें सेकेंड ईयर जो इसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने डिमांड कर रहे थे सर कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट का पेपर आप यहाँ पर डालिए। तो यहाँ देखिए उसी सिलसिले में स्टूडेंट मैं यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर लेके आया हूँ। और यह पेपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं इनके लिए भी, और जो स्टूडेंट CS वाले हैं इनके लिए भी यह पेपर यूजफुल हो सकता है। साथ साथ में जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल कोर या इलेक्ट्रिकल IC वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ पोर्शन उनके भी आ सकता है। बट ये जो पेपर है स्पेशली वो EC और CS के लिए है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में अपने कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप DE के पेपर में कभी फेल नहीं हो सकते हैं। साथ में इसमें बहुत बैक लगता है, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको इसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप इसमें 30+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका 2022 का ये पेपर है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 2023 में आने वाले, जो अभी का पेपर होने वाला है उसमें बहुत सारे पेपर इसमें क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको कल जो है एक ऐसा जो है 5 साल का पूरा मैं जो पेपर है उसका निचोड़ मैंने एक बना कर रखा है, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसी में अपलोड करूंगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। आज पहला इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में कहीं 2 भागों को उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 पार्ट ही करना, आपको 3 पार्ट दिया हुआ है। इसमें पहला पार्ट देखिए आपका दिया हुआ है, इसमें बता रहे हैं कि आपको इसको कन्वर्जन वाला है, नंबर सिस्टम से है कि आपको जो है हेक्साडेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, फिर बाइनरी नंबर उसको ऑक्टल में बदलना है, फिर जो है आपका ऑक्टल नंबर है उसको आपको बाइनरी बदलना है, फिर आपका जो है बाइनरी नंबर है उसको ग्रे बदलना है। तो ये क्वेश्चन आपका ग्रे वाला तो बहुत पूछता है, अक्सर पूछता है, इसलिए आपको जो है ग्रे से बाइनरी, बाइनरी से ग्रे में आप आराम से बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसको मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कैसे बदलते हैं, बहुत शॉर्टकट में। ठीक है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 5th वाला क्वेश्चन है, ये आपका डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप कन्वर्जन देखिए, कन्वर्जन वही स्टूडेंट इसको टच करेंगे जिनका मैथ स्ट्रांग है, मैथ जिनका स्ट्रांग है वही स्टूडेंट आपको जो है इसमें कन्वर्जन के लिए आप जो है उसमें लगेगा, अदरवाइज आप इसको लास्ट में करिएगा जो आपको आता रहेगा। उसके बाद B वाला देखिए पार्ट है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट है। ये आपको इसके द्वारा जो है आपको सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, वंस कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट का, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसके वो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ B वाला। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर C है, एंड नॉर एवं नॉट गेट का आपको यहाँ पर लॉजिक आरेख मतलब लॉजिक डायग्राम बनाना है, उसका ट्रूथ टेबल खींचना है। देखिए एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट बेसिक गेट होते हैं। उसके बाद इन्हीं से एंड प्लस नॉट आपका नैंड बन जाता है, और आर प्लस नॉट जो है आपका नॉर बन जाता है। तो इसको भी जो बेटा देखो बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सल गेट जो है आपको इसको पढ़ना है अच्छे से, आप उसमें से जरूर क्वेश्चन आता है कभी कि यूनिवर्सल गेट के बारे में पूछ देता है कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं। तो नैंड और नॉर आपका यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो आप वहां पर उसको पढ़ के रखिए, और उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये भी पूछता है कि यूनिवर्सल गेट से कैसे बेसिक गेट बनाते हैं, मतलब बेसिक गेट मीन्स आपको कैसे एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको पढ़ के रखना है अच्छे से, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट, ये आपको बेसिक गेट है इनका, और इनको आपको जो है नैंड गेट और नॉर गेट से बनाना है, नैंड गेट और नॉर गेट से। ठीक है, तो नैंड गेट और नॉर गेट ये आपका जो है ये आपका यूनिवर्सल गेट कहलाता है। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट कभी आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसको भी प्रिपेयर करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, इसमें देखिए केमैप से क्वेश्चन पूछा है। तो जो स्टूडेंट जो है थोड़ा जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वही केमैप आप अपना पढ़ेंगे, और उसी केमैप को अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, बट अगर टफ क्वेश्चन रहेगा तो स्टूडेंट आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद देखिए इसमें EM लिखा है, EM नहीं होता है, ये आपका सिग्मा एम होता है, सिग्मा समेशन होता है। ये जो है आपका जो प्रोडक्ट ऑफ सम पॉज के लिए करते हैं, उसके लिए SOP के लिए यूज किया था, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ये सिग्मा करते हैं, और जब POC प्रोडक्ट ऑफ सम करते हैं तो उसमें आपको पाई एम यूज किया था। ठीक है, तो ये सब चीजें जो डिटेल सिस्टम में पढ़े होंगे उनको जानकारी होगा। तो यहाँ उसके बाद देखिए DTL लॉजिक फैमिली से यहाँ क्वेश्चन है, DTL एंड और का ये आपको लॉजिक जो है डायग्राम बनाना है, साथ में इसका कार्यप्रणाली बतानी है। सीमास नॉट गेट का परिपथ बनाना है, उसकी कार्य वर्किंग बतानी है। और देखिए स्टूडेंट ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 हाफ एडर की मदद से फुल एडर बनाना है, और फुल एडर की सत्य तालिका भी लिखनी है। तो मैंने अपने चैनल पर, जो मेरा चैनल है टेक फॉर साइंस, अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैंने हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ, पूरा अच्छे से सारी चीज़ वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ, कैसे केमैप्स यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे मिनिमाइज करते हैं, कैसे ट्रूथ टेबल निकालते हैं, सारी चीज़ मैंने बताया हूँ। उसको जरूर आप विजिट करिएगा, देखिएगा, मेरी चैनल मिल जाएगा। और उस वीडियो का लिंक मैं अपनी इसमें जो है इसमें दे दूंगा, आप नीचे से भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसका देखिए आपको आगे है
और ये जो है आपको जो इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला चैप्टर बोलते हैं, इस चैप्टर से 101% आपको 5 to 10 मार्क्स मिलना ही मिलना है, श्योर है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी मेरी लास्ट में जरूर सुनिएगा, आपको सारी चीजें आपको वहां क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से वीडियो देखिए। अगर कोई दिक्कत हो गया तो, कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें देखिए पूछा गया है कि डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इस बार डीमल्टीप्लेक्सर आया है, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, आपको मल्टीप्लेक्सर आ सकता है, इसलिए आप उसको भी पढ़ के रखिए। साथ साथ में इनकोडर डिकोडर भी आता है, वो भी आपको सिलेबस में है, तो उसको भी आप थोड़ा रीड कर लीजिए। ठीक है, ये सब बहुत आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। हम लोग जो कॉपी चेक करते हैं उसमें बच्चे इतने फेल होते हैं डी में कि पूछिए मत, कुछ भी नहीं करते सही से। ठीक है, कॉपी ब्लैंक छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर उसमें बोलेंगे सर पास कर दीजिए प्लीज, इस तरह से लिखते हैं, फोन नंबर लिख देते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं। तो इसलिए जो है आप इसको ध्यान से अपना पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई फोकस करिए। ठीक है, और ये सब चीज़ों आप मत लगे रहिए, अभी से पढ़े, मेहनत करिए। उसका देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले की आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर नॉर गेट का प्रयोग करते हुए ये सारा फ्लिप फ्लॉप बनाना है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप भी चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए फिर उसी फ्लिप फ्लॉप के चैप्टर से आप टी फ्लिप फ्लॉप पूछा है। ठीक है, फिर मास्टर स्लेव पूछा है, फिर आपको आ गया सीधे काउंटर में। ठीक है, काउंटर की आपको यहाँ ब्लॉक डायग्राम से 4 बिट काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर की आपको वर्किंग बतानी है। फिर मॉड 10 काउंटर होता है। ठीक है, मॉड 10 का इसका डिकेट काउंटर भी बोलते हैं, तो ये आपका मॉड 10 काउंटर है, इसको भी आपको यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 भागों को उत्तर दीजिए। ठीक है, पैरेलल, ये आपका शिफ्ट रजिस्टर का आपको ये चैप्टर का है। शिफ्ट रजिस्टर जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसको अभी पढ़ के जाना है। फिर लास्ट में देखिए आपका मेमोरी वाला चैप्टर है। ठीक है, ई प्रॉम पर मेमोरी टिप्पणी लिखी। मेमोरी से 101% स्टूडेंट आपके 5 to कभी 10 मार्क्स तक आपको मेमोरी से क्वेश्चन जरूर एराइज करता है। ठीक है, तो देखिए मेमोरी में क्या है, 2 पार्ट में, एक आपका रैम, दूसरा रोम। ठीक है, रैम है और दूसरा रोम है। ठीक है, तो इसके पार्ट को पढ़ लीजिए। ठीक है, रैम के पार्ट में पढ़िए। ठीक है, रैम में क्या है आपको, स्टैटिक रैम, यस रैम है और डी रैम है। ठीक है, यस रैम और डी रैम 2 चीज है पढ़ना, डी रैम पढ़ना, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रोम में आते, तो रोम में आपका है पी रोम है, फिर ईपी रोम है, फिर ईपी रोम है। तो देखिए आपको यहाँ ईपी रोम पूछ जो है, जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी है, ये तो आपको पूछ दिया है। तो नेक्स्ट चांस जो है आपको इसमें और पार्ट होता है, जिससे क्या होता है आपका ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको अगर पढ़ते हैं तो ये इसको भी रिवाइज कर लीजिए। ईपी रोम भी आप अगर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा लिखा नहीं पा रहा है सही से, तो ये आपको पढ़ लेना है। साथ साथ में जो है आपका जो मेमोरी में चैप्टर है, इसको आप समरी टाइप में पढ़ लीजिए। ठीक है, समरी टाइप पूरा पढ़ लीजिए, उसको आप आराम से उसमें आप 5 से 10 नंबर तक श्योर मिलने वाला है। फिर आपका एक चैप्टर लास्ट वाला बनता है A/D और D/E कन्वर्टर से। इसमें क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ लीजिए, E/D कन्वर्टर क्या होता है, D/E कन्वर्टर क्या होता है। इसके बाद में जो टाइप्स इसके आते हैं कि कैसे कुछ A/D कन्वर्टर, D/E कन्वर्टर, कुछ जो है एग्जांपल्स जैसे रहता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप है। ठीक है, R2R है, ये बहुत ज्यादा पूछता है, तो उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाह रहा था कि सबसे पहले आप देखिए वो क्वेश्चन स्टार्ट करिए जो आपको सबसे अच्छे से आता है। ठीक है, सबसे पहले आप पहला नंबर पर आप उसी क्वेश्चन को करना है और कोशिश करना, अगर आपकी मैथ वीक है तो आपको नंबर सिस्टम को कन्वर्जन तो छूना ही नहीं है। अगर आपकी मैथ वीक है, आपको अगर नहीं आ रहा है, तो आपको ये जो आपका क्वेश्चन है इसको तो आप जो है अभी टच ही मत करिए। ठीक है, इसको लास्ट में करिएगा। सबसे पहले आप थ्योरी से अपना स्कोर बढ़ाइए। ठीक है, आप नंबर बढ़ाइए। तो देखिए थ्योरी से नंबर बढ़ता कहां से, सबसे पहले देखिए आपको मैं बताऊं, लॉजिक गेट बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसको आप प्रिपेयर कर लिए, आपको यहां से 5 से 10 नंबर श्योर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए आप जो है लॉजिक फैमिली में जो आपका ये पूछता है ना, ये बहुत ज्यादा पूछता है, बार बार पूछता है कि आपको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर सीमॉस नॉर के बारे में डिटेल, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछता रहता है, तो आपको इसको भी पढ़ना है लॉजिक फैमिली का। फिर उसके बाद में देखिए आपको इस यहाँ से उसके बाद आते हैं, आपको मैंने बताया अर्थमेटिक ऑपरेशन में हाफ ऑर्डर, फुल ऑर्डर, ये सब पढ़ लेना है, उसमें श्योर आपको जो है 5 से 10 नंबर वहां से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए आप फ्लिप फ्लॉप में। फ्लिप फ्लॉप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फ्लिप फ्लॉप से आराम से आपको 5 से 15 नंबर तक भी मिल सकता है, 10 से 15 नंबर, किसको कह सकते हैं जो स्टूडेंट 5 नहीं बल्कि 10 से 15 नंबर करके चलिए, इससे आपको इतना क्वेश्चन मिलने वाला है और बहुत ईजी है। फ्लिप फ्लॉप जो होता है एक 1 बिट मेमोरी सेल होता है और ये सारे फ्लिप फ्लॉप है, आपका टी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है, 4 फ्लिप फ्लॉप है। 4 फ्लिप फ्लॉप अगर आप रट लेंगे तो 10 से 15 नंबर तो आपको यही मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में देखिए आप आ जाइए उसके बाद फिर काउंटर में, अगर आपको फ्लिप फ्लॉप समझ में आएगा तो आप काउंटर भी कुछ चीजें जो इजी है वो आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको थ्योरेटिकल वाला चीजें आपको जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करना है, आपको डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम अगर बनाएंगे तो आप उसमें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इसलिए डायग्राम आपको जरूर बनाना है। डायग्राम तो आपको जो है कहीं उसको इधर उधर करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए, आपको लास्ट वाला चैप्टर मैंने बताया मेमोरी वाला चैप्टर है। मेमोरी का चैप्टर भी आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपका मार्क्स जो है कोई दिक्कत नहीं हुई हो, मार्क्स आपके अच्छे आए। तो ठीक है, मेमोरी आप प्रिपेयर कर लीजिए, लॉजिक गेट प्रिपेयर कर लीजिए, फ्लिप फ्लॉप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं शिफ्ट रजिस्टर की बात करते हैं, बहुत ईजी है। 4 टाइप है इसमें, सीरियल इन, सीरियल आउट, ठीक है, सीसो बोलते हैं। सीरियल इन, पैरेलल आउट, सीपो बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है पैरेलल इन, पैरेलल आउट, सीपो बोलते हैं, पीपो बोलते हैं। फिर पैरेलल इन आपका सीरियल आउट, ये आपको बोलते हैं, इसको पीसो बोलते हैं। ये 4 टाइप का है शिफ्ट रजिस्टर। ये चारों टाइप का डायग्राम आप पढ़ लीजिए, इसको डायग्राम बना दीजिए। आपको आता है कुछ न कुछ जरूर लिखना है, आपको पेपर में आपको जो भी आता है उससे रिलेटेड आपको कुछ न कुछ जरूर लिखना है, और कोई भी जो है इस तरह से आपको पेपर छोड़ना नहीं है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके साथ में देखिए आपको एकदम अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो जितना थ्योरेटिकल है मैंने बताया उतना चैप्टर अगर आप तैयार कर लेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो है 30+ मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस आप इसको देखते हैं, हम लोग जो है इसका इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन पेपर है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंग्लिश पेपर है। इसमें देखिए सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन मैंने आपने डिस्कस किया, ठीक है, मेरे जो है वो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप इसको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन जितना मैंने डिस्कस किया सब क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। इसलिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इंग्लिश पेपर भी प्रोवाइड कर दीजिए, तो इसमें देखिए मैं आपको इंग्लिश पेपर भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वो कन्वर्जन है। ठीक है, उसके बाद बी वाला में देखिए पार्ट में आपको वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन वो है। सी वाला पार्ट में एंड नॉर नॉट गेट का जो है टू टेबल और लॉजिक डायग्राम बनाना है। सारे क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चंस हैं जो उसमें मैंने डिस्कस किया है हिंदी मीडियम में, बस यहाँ पर आपके केवल इंग्लिश मीडियम चेंज है, मीडियम आपको यहाँ पर इंग्लिश हो गया है। तो स्टूडेंट जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इस तरह देखिए स्टूडेंट ने दिया। मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया है उस स्ट्रेटेजी को आप जरूर फॉलो करिएगा, आप जो है डी में फेल नहीं होंगे। साथ साथ अगर जो स्टूडेंट नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो शेयर करें, साथ जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा उसको, आपको जो भी कमेंट्स आएगा उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जितना भी चीज़ें मैंने बताया है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो श्योर जो है आपका नंबर अच्छे आएंगे। यहाँ सारे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वही सारे क्वेश्चन हैं, सब यहाँ पर केवल इंग्लिश में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।